जी अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फोरकास्ट करेंगे गोल्ड की और मुख्तलिफ चांद एक पेयर की करेंगे। आपके सामने AUD NZD का चार्ट ओपन है। टाइम फ्रेम H4 का है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर का। H4 का टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये रेंज है, अब आपके ऊपर है कि आपने ट्रेड कहाँ से लेनी है। या तो रेंज ब्रेकआउट पे ले आप ट्रेड, ठीक है, या फिर अगर आपने लो रिस्क ट्रेड लेनी है तो कल मार्केट ओपन होते ही आप इसी एरिया से ट्रेड ले सकते हो। H4 का टाइम फ्रेम है और आप चेक करो, अगर मार्केट यहाँ पे ठहरी है तो आप कल इस जगह से ट्रेड लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 13 पिप का, ठीक है। 13 पिप या फिर 10 पिप का आपका स्टॉप लॉस होगा। 10 पिप के स्टॉप लॉस कुछ भी तो करेंसी पेयर पे ज़्यादा फायदा काम करने का, क्योंकि स्टॉप लॉस कम बनता है, सेटअप का आपको मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए। और पहला टीपी आपका ये लेवल होगा तकरीबन H4 का तकरीबन 1.08948 का लेवल, जहाँ पे मार्केट आपको दे रही है 68 पिप्स। उसके बाद सेकंड लेवल जो है मार्केट आपको दे रही है तकरीबन 20 पिप्स, और ये लेवल है जो कि तकरीबन 1.09120 पे है। ये टोटल यहाँ पे इस लेवल तक बनता है 84.9, यानी कि 85 पिप्स बनते हैं। तीसरा टीपी आपका होगा लास्ट ये पॉइंट जो कि 114.3 पिप्स बनते हैं, 114, यानी कि 114 तो ये लेवल है 1.09414 के ऊपर। 10 पिप का स्टॉप लॉस 114 पिप का। टीपी 114 को छोड़ो, आप पहला टीपी ही रख लो। 10 पिप का स्टॉप लॉस 68 का आपका टीपी हो जाएगा, ठीक हो गया। तो लो रिस्क सेटअप है AUD NZD का। एसएल हिट हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, 10 पिप का 0.01 की लॉट के साथ आपका $1 जाएगा, ठीक हो गया। अगर प्रॉफिट आया तो तकरीबन आपको $6 मिल जाएंगे। चलते हैं हम अपने DXY की तरफ, DXY को एनालाइज करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे गोल्ड के गोल्ड भाई क्या कर रहा है। DXY H4 का टाइम फ्रेम है, ये डिमांड, ये ट्रेंड लाइन है, डेली की ट्रेंड लाइन है। अगर मैं डेली का टाइम फ्रेम ओपन करूँ, देखते हैं कि डेली की ट्रेंड लाइन पे कैसे पहुंची है मार्केट। जी आप चेक कर सकते हो, ये डेली टाइम फ्रेम की एक ट्रेंड लाइन जा रही है और ये एरिया डिमांड था। अगर मार्केट ने ड्रॉप दिया है तो वो तकरीबन डिमांड तक आई है, सॉरी इसकी DXY की डिमांड तक आई है, फिर मार्केट ऊपर उठी है। अब DXY का क्या प्लान है कि ट्रेंड लाइन है डेली की, अब मार्केट ने ये कैंडल दी है, ठीक है ना। ये कैंडल अब नेक्स्ट जो डेली कैंडल बनेगी, अगर वो डेली कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर चली जाती है तो गोल्ड आपको डाउन जाता दिखाई देगा, ठीक है। डेली की ये, क्योंकि डेली की कैंडल है और डेली की कैंडल से मार्केट यहाँ से उठी है डिमांड के एरिया से। अब जाहिर है इस लेवल तक उसने अपना हाई मारा, लो मारने के लिए कैंडल आई और वो लो ट्रेंड लाइन तक लगेगा, लग भी चुका है। नेक्स्ट DXY जो है वो ऊपर जा सकता है और इस लेवल पे जाएगा। अगर आप गौर करो, ये हमारे पास यहाँ पे अभी तक मार्केट ने लोगों के एसएल नहीं लिए DXY के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी हमारे पास पड़ी है। और इसके बाद ये FVG था जो कि मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया। खैर FVG ऊपर से रिजेक्शन लेके मार्केट ने कैंडल नीचे क्लोजिंग दी, जिससे पता लग गया कि DXY जो है वो डाउन है और मार्केट डाउन गिर गई थी, डिमांड तक आई थी और गोल्ड जो था वो पंप कर गया था। अब DXY के चांसेस ऊपर की तरफ है, तो गोल्ड देखते कि क्या गोल्ड हमें डाउन जाता दिखाई दे रहा है या नहीं, अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम। इन तमाम चीज़ों को मैं रिमूव करूँ, वो प्रीवियस डे, प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ लो ठहरे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको चेक कराऊँ कि प्रीवियस मंथ हाई कौन सा था, ये प्रीवियस मंथ हाई था, अभी ये मंथ चल रहा है और प्रीवियस मंथ लो। प्रीवियस मंथ हाई ले चुकी है मार्केट, जिसकी वजह से प्रीवियस मंथ हाई लेके मार्केट ड्रॉप दे गई थी। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि एनालिसिस हमारे अच्छे हों और वन साइड हो। अब देखें गोल्ड अगर डाउन गिरता है अकॉर्डिंग टू डेली टाइम फ्रेम, तो गोल्ड का एक ये लेवल है जो कि तकरीबन 2268 से लेके 2300 के ऊपर है, यानी कि 2268 से लेके 2300 के ऊपर ये कंप्लीट लेवल है, ठीक है। तो मार्केट इस लेवल तक आ सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, रैली बेस रैली डिमांड रूल है, ठीक है ना। मैं इस लेवल को लिख देता हूँ, रैली बेस रैली डिमांड रूल। लेकिन इसमें ये आप चेक करें, इतना बड़ा डिमांड है, हमने इसको छोटा अगर करना है तो वो मार्केट का ये लेवल होगा, ठीक है। जब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये आपका 2268 से लेके 2280 का एरिया है।
तो वेट करें आप मार्केट का 2280 तक मार्केट को आने दे। डेली टाइम फ्रेम में आप देखें कितनी बेरिश आ रही है मार्केट। अब दो ये इम्बैलेंस की कैंडल है, एक अच्छी कैंडल है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी उसके लिए मार्केट का डेली का एक एफवीजी पड़ा है। वो एफवीजी कहाँ पे होगा आप चेक करो, एक यहाँ से और इसके बाद एक यहाँ से 2347 से 2375 के एरिया, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में तो एफवीजी भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और पीओआई कहता हूँ यार, ये एफवीजी है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, नेक्स्ट शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसी के अंदर से हमने एंट्री फाइंड करनी है छोटे टाइम फ्रेम में। F4 में चलते हैं भाई पहले, सबसे पहले। अब अगर मैं देखूं कि जो एफवीजी मैंने बड़े टाइम फ्रेम में ये डेली का एफवीजी निकाला और आपको यही एफवीजी जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में भी मिल जाएगा, तो फिर ये एरिया है। और इस एफवीजी को मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है। वो किस तरह से, आप देखें मार्केट ने डाउन बनाया, एक कैंडल डाउन आई तो ये एफवीजी हमारे पास बना, मार्केट ऊपर गई, एफवीजी से ये कैंडल रिजेक्शन ले चुकी है। नेक्स्ट कैंडल उम्मीद है वो ऊपर जाके अगर इस एफवीजी से रिजेक्शन लेती है, ठीक है, तो आपको जो गोल्ड है वो इस एफवीजी से सेल जाता दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपने सेल लेनी भी है तो कोशिश करें बिल्कुल छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल लें। ये एफवीजी 47, ये 42 से 57 का एरिया बनता है। एफवीजी बहुत बड़ा है। हम H1 में जाएंगे, अपनी एंट्री को छोटा करेंगे ताकि हम ज़्यादा रिस्क में ना आए। जी देखें, ये एरिया बहुत बड़ा है। अब हम इस एफवीजी के अंदर अपना एरिया फाइंड करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो गया भाई, ड्रॉप बेस, ड्रॉप एक सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये आपके पास क्या है, सप्लाई, ठीक है। अब सप्लाई से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और मार्केट डाउन आ रही है। अगेन मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना। अगर इस हाई को ब्रेक नहीं करती, रिजेक्शन दे देती है, तो मार्केट जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये आपको सेल दे सकती है मार्केट। फिर इस तरह से मजीद मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाऊंगा ताकि हमें एंट्री अच्छी मिले। अगर आपने कंफर्म एंट्री लेनी भी है तो मेरा मशवरा ये है कि आप यहाँ पे एक सपोर्ट लगा लें। इस सपोर्ट से अगर कैंडल नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट डाउन है। एसएल इसी सपोर्ट से ऊपर रखिएगा और मार्केट फिर आपको डाउन जाती दिखाई देगी। ये आपके लिए कंफर्म एंट्री है। जो सप्लाई पे या एफबीजी पे एंट्री लेते हैं वो प्राइस एक्शन वालों को समझ नहीं आनी। तो प्राइस एक्शन वालों के लिए यही बेस्ट है कि अगर आपने बाय लेना है तो इस सप्लाई को मैं छोटा करता हूँ। और सप्लाई का मैं क्या कहता हूँ कि भाई, एक मिनट, इसके अंदर हम ये जो राइटिंग की गई है सप्लाई की, हम इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं या इसी को ही हम ऊपर लेके जाते हैं। जो प्राइस सेक्शन वाले हैं वो सिंपल इस रेंज को कवर कर लें। कैंडल की बॉडी अगर ऊपर क्लोजिंग देती है मार्केट बाय निकलेगी, ठीक है ना। ये एक रेंज है, रेंज जिस तरह ब्रेकआउट देगी हम उस तरफ ट्रेड लेंगे। ये प्राइस सेक्शन वालों के लिए मैंने एक क्लू बता दिया H1 के टाइम फ्रेम में, ठीक है ना। अब जो वो सप्लाई था उसको भी मैं क्लोज नहीं करता, एसएमसी के हवाले से हम एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को, उसको भी देखेंगे। बाकी प्राइस एक्शन वाले को जैसे मैंने बताया आपने बिल्कुल वैसे ही करना है। अब M15 में चलेंगे। M15 में हम देखेंगे, ये चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं। M15 में आप देखें मार्केट ट्रेंड अपना तब चेंज करती है जब आपका ये हाई ब्रेक होता, ये कंफर्म हाई, ठीक है। नहीं हुआ, कोच वैसे कहाँ पे हुआ है, कोच भी आपको बता देता हूँ। M15 का टाइम फ्रेम है, ये ब्रेकआउट हुआ, ये हाई कंफर्म हो गया, माइनर स्ट्रक्चर है आपके पास। और इसके बाद मैं आपको और चीज़ बताऊँ कि आपके पास यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, तो आपके पास कौन सा हाई कंफर्म हो गया, इस स्विंग का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, या फिर हम कहें कि भाई इस लो का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो ये कंफर्म है, आप यूँ कह सकते हो। लेकिन अगर इस स्विंग का ये ब्रेकआउट हुआ तो आपको पास ये लो इसका था, इस ब्रेकआउट का, और ये लो जो था वो आपका इसका था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ देखा जाए तो। अगर मैं इस चीज़ को कोच कहूँ, कोच या मार्केट स्ट्रक्चरशिप MSS कहूँ, तो आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे होगा,
ये कंप्लीट आपका आर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। और मार्केट इस आर्डर ब्लॉक को नीचे ब्रेक करके अगेन आपस आ गई है, तो इस चीज़ को कहते हैं टर्टल स्वैप सेटअप, ठीक है। टर्टल स्वैप में मार्केट लोगों को ऐसा रेट करते हैं, अगेन कैंडल ऊपर देती है, फिर आप लोग बाय ले सकते हो। अगर मैं कोच कहूँ इसको या MSS कहूँ इस एरिया को, ठीक है, तो आपके पास ये टर्टल स्वैप की बजाय ये कंप्लीट आपके पास क्या है, डिमांड का एरिया है। M15 की डिमांड है, या फिर आप OB ऑर्डर ब्लॉक कह सकते हो। मैं तो डिमांड या ऑर्डर ब्लॉक दोनों कहता हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट देके ऊपर जाती है लेकिन नहीं गई। अभी ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा है। अब हम सेल कहाँ से ले रहे हैं कि मार्केट अगेन सप्लाई पे जाए तो हम सेल लेंगे, वरना मार्केट जैसे आ रही है तो हम देखते हैं क्या करती है। इस डिमांड का वेट करें। ये डिमांड जो है तकरीबन वही 2375 से 2329 का एरिया है। 2325 से, सॉरी, 2325 से लेकर 2329 का एरिया है। ये डिसाइड करेंगे क्योंकि मार्केट काफ़ी मरतबा 2325 पे आके ऊपर चली गई है, एरिया को ब्रेक नहीं किया। हम इस एरिया का वेट करेंगे कि ये एरिया जो है ये क्या कहता है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में तो गोल्ड सेल दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट तो देगा। इतना फुल ड्रॉप दे गया है तो ये है कि रिट्रेसमेंट इसे देना चाहिए। अगर इम्बैलेंस इस तरह से मजीद मार्केट में वॉलेटिलिटी हुई तो फिर मार्केट ड्रॉप दे सकती है, ठीक है ना। ये सिचुएशन पैनिक है। सारे चीज़ें मैंने आपको ऐड करके दिखाई। FPG बल टाइम फ्रेम का, FPG 4 H4 का, H1 की सप्लाई हो गई, ये सारे सेलिंग जोन पड़े हैं, ठीक है ना। और ये जोन तकरीबन आखिरी 2375 तक के हैं, ठीक है ना। तो ख्याल से आपने ट्रेडिंग करनी है। परफेक्ट सेल, यहाँ से छोटा स्टॉप लॉस, ये जो मैंने आपको सेल का एरो लगा के दिया है, बिल्कुल 10 से 20 पिप का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मैं फिबो का सहारा लूँ, फिबो क्या कहता है कि आपको सेल कहाँ से लेना चाहिए। ये भाई हमारे पास फिबो है। फिबो कहता है कि भाई आपको तकरीबन 2400 से, अगेन 2400 से सेल लेना चाहिए। इस एरिया से सेल लेना चाहिए। 2388 से 2403 का एरिया है, तो फिर वो कहता है आपको इस लेवल से सेल लेना चाहिए। अब ये लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो जैसा कि मैं कहता हूँ कि अगर बाय आप लेंगे, बाय तब तक नहीं लेंगे जब आपको इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने को नहीं दिखता, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ये MSS हो गया, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक तो मार्केट आई, मार्केट ऊपर चली गई। इस तरह का स्ट्रक्चर जब तक नहीं मिलता हम बाय तब तक नहीं करेंगे। और आप देखें मार्केट कितना गिर गई है, ठीक है। तो अभी भी कोई खास सिनेरियो नहीं है बाय का कि भाई हम बाय करें, ठीक है। और ये देखें, ये मैंने AUD के ऊपर ट्रेड ली हुई है। स्टैंडर्ड लॉट एक डल लॉट है अभी, यानी कि तकरीबन 5 पिप माइनस चल रहा है। 5 पिप, 10 पिप का मेरा स्टॉप लॉस है, 10 से 13 पिप का। और अभी भी देखे मार्केट ने MT4 के मुताबिक भी कोई बाइंग ऑपरेशन नहीं बताया। अगर मैं अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन कहूँ तो ये आपके पास एक सपोर्ट थी जो कि ब्रेक हुई है। अब रीटर्स के लिए इसी सपोर्ट तक जा सकती है मार्केट। इस सपोर्ट से हम रीटर्स देखेंगे, रिजेक्शन नजर आए तो फिर हम अच्छी लोड के साथ सेल करेंगे। और सेल के साथ हमने स्टॉप लॉस इस सपोर्ट से, अब तो ये रेजिस्टेंस बन गई है इन कैंडल की, तो इन रेजिस्टेंस के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। मार्केट अगर ऊपर जाती है तो अगेन ये जाएगी आपका 54 तक, 55 तक या 54 तक। जैसे ही आपको इस एरिया से रिजेक्शन नज़र आ रही है तो फिर हम सेल लेंगे, और मार्केट का जो TP होगा वो तकरीबन 2300 का लेवल होगा, ठीक है। 2300 से नीचे भी लेवल पड़े हैं, लेवल टू लेवल आप ट्रेड करो फिर भी आप प्रॉफिट में जाओगे। लेकिन ये है कि आपको डायरेक्शन समझ आनी चाहिए। पीछे देखो मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है सारे, तो हमें सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे भी फिबो का सहारा लूँ और फिबो आपका लगा के दूँ, ये चेक करें, ये फिबो लग गया भाई। फिबो कहता है कि भाई आप 2400 वाली साइड पे एंट्री लो, इस एरिया से, जहाँ पे ये आपका जो एक एम पैटर्न था, ये नेक लाइन भी है, ठीक है ना। नेक लाइन है लेकिन मार्केट इस नेक लाइन तक नहीं आई। जैसे ही नेक लाइन ब्रेक हुई, रीटेस्ट करने तब भी नहीं आई, ठीक है। ये एरिया जो है, जो कि मैंने आपको बताया 2360 का एरिया है, 2360 जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट बाय नहीं है, ठीक है। 2360 ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट आपको अगेन 2411 2410 लगाती नजर आएगी, जो कि वो नेक लाइन को टेस्ट करना है इसमें भी, लेकिन मुश्किल है थोड़ा बहुत, ठीक है। ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन इसी जगह पे पड़ा है जो कि वो 2360 वाला लेवल है। ये शिफ्टिंग ऑफ द जोन है।
ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू आपको मैं एनालाइज करके दिखा रहा हूँ मार्केट को। तो चांसेस तो ड्रॉप देने के हैं कि मार्केट ड्रॉप देगी। अभी जो H4 में हमारे पास TDI इंडिकेटर है वो ओवरबॉट लेवल पे है, मार्केट थोड़ा अप जाएगी और ये आपको इस सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे नजर आएगा तकरीबन 2355 2360 के एरिया पे। तो फिर हम यहाँ से परफेक्ट सेल लेंगे। मैं तो सेल ही देख रहा हूँ गोल्ड को, लेकिन डाउन इतनी मूव आ गई तो सेल इसी जगह से नहीं लूंगा। अगर ले भी लिया मैंने सेल तो 10 से 20 पिप का स्टॉप लॉस रखूंगा, ज्यादा नहीं। जैसे छोटे टाइम फ्रेम में आके, ये छोटा टाइम फ्रेम में आ गया मैं, अगर मैं सेल लूंगा तो मैं इस एरिया का वेट करूंगा। इस एरिया में आप चेक करो, ये मेन सप्लाई है। अगर मैं इस सप्लाई को छोटा करूं तो आपकी सप्लाई ये बनती है 2345 से 2349, 40 पिप की सप्लाई है। तो मैं इस एरिया से सेल लूंगा, ठीक है। और मैं तकरीबन टोटल 50 पिप का स्टॉप लॉस रख लूंगा। और टीपी मेरा होगा तकरीबन 2328 का अगेन, ठीक है, या फिर इस डिमांड का ये नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, गोल्ड की वन टाइम ये वन डायरेक्शन एनालिसिस है कि एसएल भी हिट होते हैं, ये फिर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस है, ठीक है। तो ये नहीं है कि एसएल हिट हो गया कि मेरे एनालिसिस खराब है। हमेशा वन डायरेक्शन देता हूँ, या एसएल होगा या टीपी होगा। लोगों की तरह यूं नहीं कहता ये एरिया ब्रेक हुआ तो ऊपर जाएगी, ये एरिया ब्रेक हुआ तो नीचे जाएगी। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। जो आपको नजर आता है कि गोल्ड क्या कर सकता है वही बताना चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो गोल्ड को सप्लाई से डाउन आना चाहिए। बाकी आप क्या कहते हैं? आप भी अपना पॉइंट दें यहाँ पे, मे भी मेरी ये फोरकास्ट जो है वो गलत हो।